हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे इस प्रीमिक्स में हम एंशिएंट हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। राइट, तो हमने ये अपनी सीरीज चलाई हुई है ताकि हम देख सकें कि किस लेवल पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और वेदर आर वी कंफर्टेबल विद दैट लेवल ऑफ क्वेश्चंस और नॉट। राइट, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। दूसरा, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। आपके सामने ऑप्शंस हैं ये। अब इसका सही जवाब है सी, बोथ 1 and 2। आपको पता है दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं। राइट, कि रिलीजियस एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे। राइट, हमें पता है मदर गॉडेस के हमें एविडेंस मिले हैं, प्रोटोशिवा के एविडेंस मिले हैं जिसको पशुपति सील कहते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप भी हमने पढ़े हैं। बट हमें यह भी पता है कि डोमिनेट नहीं करते थे रिलीजन सीन को, एंड इट वॉज प्रिडोमिनेटली अ वेरी सेक्युलर सिविलाइजेशन। दूसरी चीज, कॉटन के भी हमें एविडेंस मिले हैं। इट वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू वीव कॉटन टेक्सटाइल्स। 1929 में पहली बार कॉटन टेक्सटाइल्स के एविडेंस अनअर्थ हुए थे मोहनजोदारो से। राइट, तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है धर्म और रीत जो हैं वो क्या है। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। Dharma was a conception of obligations and the discharge of one's duties to oneself and to others. और रीत was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. अब आपके सामने ऑप्शंस हैं ये। अगर तो आपको ये आंसर आता है, कहीं आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं आता है आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक टाइट स्पॉट में हैं और आपको लग रहा है कि बेस्ट केस सिनारियो होगा कि अगर मैं गेस कर दूं, एक इंटेलिजेंट गेस करूं, तो सिंपली रीड दीज स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। क्वेश्चन में ही यूपीएससी के आंसर छुपा होता है। कई बारी आपको बस ध्यान से उसको एक नज़र से देखना है। राइट, दोनों स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ो और अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है देन गो फॉर इट। तो कहते धर्म वॉज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। ये था धर्म। अब ये ठीक लग रहा है, आज के ज़माने में भी धर्म की यही कॉन्सेप्शन है कि आपका धर्म है ये करना, आपको ये पूरा करना होगा क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है, आपका धर्म है ये। और रीत क्या है? फंडामेंटल मॉरल लॉ जो दुनिया चलाती है, जो फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स गवर्न करती है। तो फर्स्ट रीडिंग में अगर हम इंग्लिश से ट्रांसलेट करें सिंपल हिंदी में तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रही हैं। अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, बैक योरसेल्फ। देखते हैं इसका आंसर भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। तो इटाइमोलॉजिकली जो है धर्म का जो रूट है वो है धर। धर कहाँ मतलब? ध्र मतलब विच होल्ड्स, दैट विच होल्ड्स। अब ओरिजिनल ऋग्वेदिक कॉन्सेप्ट जो है वो है रीत। रीत क्या था? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर जो रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग विद इन इट। राइट, अल्टीमेटली दुनिया के चलने के पीछे रीत है। राइट, नेचुरल मॉरल सैक्रिफिशियल ऑर्डर्स के पीछे, प्रॉपर फंक्शनिंग के पीछे रीत है। राइट, आपको धर्म के रास्ते पे चलना है अगर आपने रीत फॉलो करनी है। तो रीत पहले आई, धर्म बाद में आया, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ? धर्म की कॉन्सेप्शन चेंज कर दी गई, रीत को सबऑर्डिनेट कंपोनेंट बना दिया गया धर्म का, जबकि धर्म सबऑर्डिनेट था रीत के। तो धर्म क्या बन गया? एन इंस्ट्रूमेंट टू फ्रेम रिलीजियस, मॉरल एंड सोशल रेगुलेशंस। राइट, नेचुरल लॉ का जो पार्ट था धर्म वहां से चला गया और रिलीजियस, मॉरल और सोशल रेगुलेशन बना के लोगों को बोलना कि ये धर्म है, आपको ये फॉलो करना है, आपकी ये ड्यूटी है, इस धर्म को निभाना, ये एक्शन परफॉर्म करना, ये एक्शन परफॉर्म नहीं करना, और वहीं तक सीमित रह गया धर्म।
तो ये है रीत और धर्म वैदिक सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाणा इन बुद्धिज्म, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, द कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर हम एक एक करके देखें तो ये तो गलत है, राइट। कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ, ये भी सही नहीं है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन बचती हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो आइडियली जो बिल्कुल कोलोकियली या कॉमन लैंग्वेज में कई बार हम निर्वाणा को द अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस भी रेफर कर देते हैं, लेकिन आप सही मायने में बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाणा का मतलब देखेंगे तो वो है एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम एंड डिजायर। कैसे? निर्वाणा का मतलब है कि जो 3 फायर्स हैं, 3 पॉइजन्स हैं इंसान में, उनको एक्सटिंग्विश करना, उनको खत्म करना, उनको बुझा देना। कौन सी हैं वो फायर्स? ग्रीड, अवर्जन और इग्नोरेंस। इन 3 जो पॉइजन्स को, फायर्स को बुझा देना इज प्राप्ति ऑफ निर्वाणा। और जब ये आप फायर एक्सटिंग्विश कर देंगे, जब आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी, आप जो दुनिया में रीबर्थ का जो साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और निर्वाणा का इवेंचुअल गोल, मकसद वही है, राइट। ये था तीसरा क्वेश्चन। अगेन आपको कॉमन सेंस भी यूज करनी है और नॉलेज भी यूज करनी है, राइट। एक से शायद काम ना बने, शायद कॉमन सेंस से काम ना बने, शायद सिर्फ नॉलेज से काम ना बने। आपको दोनों ही चीजें इस्तेमाल करनी है टू डू वेल इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देन मूविंग ऑन, 4th क्वेश्चन हुआनसांग के बारे में है, जो इंडिया आए थे, जिन्होंने इंडिया की कंडीशंस और कल्चर के बारे में टिप्पणी करी। तो उन्होंने क्या क्या कहा? 3 स्टेटमेंट्स हैं। द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। दूसरा, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटर्मिनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन। तीसरा, the tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. Options हैं आपके सामने 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only और 1, 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है B, 2 and 3। ये जो कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम रॉबरी वाली जो बात है ये गलत है। उस टाइम पे रॉबरी प्रेवलेंट थी, सड़कों पे ट्रैवल करना बहुत ज्यादा सेफ नहीं माना जाता था। ये हुआनसांग हमें अपने नोट्स में लिख के गए हैं, राइट। दूसरी चीज, जो ऑफेंडर्स के लिए, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उनको पनिशमेंट और टॉर्चर किया जाता था उनसे सच उगलवाने के लिए बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ट्रेड्समैन को ड्यूटी पे करनी पड़ती थी एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, ये बात भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली, राइट। आपको ये सिंपल स्टेटमेंट का आंसर पता होना चाहिए था। ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, सबको पता होती है कि हुआनसांग ये लिख के गए हैं। तो अगर ये फॉल्स हो गई, 1 फॉल्स हो गया, तो ये भी ऑप्शन गई, ये भी ऑप्शन गई, ये भी ऑप्शन गई। एक ही ऑप्शन आपके पास बचती है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। अगर आप हाफ श्योर हैं इस स्टेटमेंट के बारे में या इस स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन इसके बारे में श्योर हैं, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने अप्लाई करना है अपनी नॉलेज और कॉमन सेंस को, राइट। देन आखिरी क्वेश्चन आज के प्रीमिक्स का, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। पहली स्टेटमेंट, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। आइडियली नहीं, क्योंकि ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। बिल्कुल ठीक, हमें दोनों के एविडेंस मिले हैं। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। नहीं, इसका कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है। तो आपके सामने करेक्ट ऑप्शन बचती है 2 ओनली, राइट। तो अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ी सी एप्लीकेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस डिमांड करते हैं। बाकी सिंपल, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं और कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमें ग्रेट मेल गॉड
जॉन मार्शल 1931 में जब इन्होंने डिस्कवर करी इंडस रिलीजन और इसके ऊपर अपनी हाइपोथेसिस पेश करी, इन्होंने कुछ फीचर्स बताए इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजन के बारे में, कि एक ग्रेट मेल गॉड था, मदर गॉडेस, डिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंग एंड योनी, एंड यूज ऑफ बाथ्स एंड वाटर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ फीचर्स बता के गए वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजन के बारे में। ऑफ कोर्स इनके ऊपर अभी बहुत डिबेट है, सारे हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट सारी चीज़ों के ऊपर अग्री नहीं करते हैं, बट हमें एक जो सील से, इंडस वैली की सील से एविडेंस मिला है, दैट इज रिलेटेड, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू प्रोटोशिवा, जिसको हम पशुपति सील कहते हैं, उसके एविडेंस मिले हैं। देन हमें मदर गॉडेस के भी एविडेंस मिले हैं, तो बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज के एविडेंस मिले हैं, तो स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो ये थे आज के हिस्ट्री के प्रीमिक्स के 5 क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आप श्योर होंगे कि दिस इज विद इन योर रीच, आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं, राइट। और यही हमारा मकसद है आपके साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स क्वेश्चंस डिस्कस करने का, राइट। तो आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीलिम्स में, प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।